ये कहानी है दो बहुओं की, जो वैसे तो एक ही घर में शादी करके आई थी, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर किया जाता था। और ये अंतर करती थी उनकी सास शांति। छोटी बहू शालिनी एक बड़े घर से आई थी। खूब सारा दान दहेज तो वो अपने साथ लाई ही थी। इसके अलावा भी तीज त्योहारों पर उसके घर से काफी कुछ आता रहता था। ये देखकर शांति का चेहरा खिल उठता था। लेकिन जब बात बड़ी बहू विभा की आती थी तो शांति की भौहें चढ़ जाती थी। क्यों री, इस बार भी तेरे मायके से कुछ नहीं आया? माँ जी, वो बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो उनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। बात हुई थी मेरे पापा से, वो कह रहे थे कि रहने दे, ये सब बहाने मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर खाना बना जल्दी। विभा चेहरा लटकाए रसोई में चली जाती है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, सब कुछ विभा को ही करना होता था। छोटी बहू शालिनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ये सब शांति की मर्जी से ही हो रहा था। माँ जी, ये लीजिए आपके कपड़े, मैंने तय कर दिए। अरे, तुमने तकलीफ क्यों की बेटी? विभा, वो क्या कर रही है? भाभी दूसरे काम कर रही थी माँ जी। वैसे मैं सोच रही थी कि घर के काम भाभी और मैं आपस में बांट लेते हैं। ना ना बेटी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुमने शादी के पहले कभी घर के काम किए नहीं हैं, तो यहाँ क्यों करोगी? वैसे भी तुम तो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हो ना? जी माँ जी, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मुझे भाभी के घर के कामों में मदद करनी चाहिए। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो भाभी सारे काम क्यों करे? तुम इतना मत सोचो बेटी, वो ऐसे ही घर से है, उसे काम करने की आदत है। तुम्हारे आने से पहले भी तो कर ही रही थी। तुम सारा ध्यान अपने लिए नौकरी ढूंढने में लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। घर के कामों की चिंता मत करो तुम। शालिनी भले ही एक अमीर घर से आई थी, लेकिन फिर भी उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो विभा की घर के कामों में मदद करना चाहती थी, लेकिन शांति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल वो चाहती थी कि शालिनी जल्द से जल्द नौकरी कर ले, ताकि उसकी तनख्वाह भी घर में आ सके। दूसरी तरफ विभा अब थक चुकी थी। एक तो घर के सारे काम, ऊपर से शांति के ताने, ये सब अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उफ, कितना काम पड़ा है, क्या करूं? शालिनी को मदद के लिए बोल दूं क्या? नहीं, माँ जी को पता चल गया तो आफत कर देंगी। हे भगवान, क्या इंसाफ है ये। मेरे माँ बाप गरीब हैं तो इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी। और वो महारानी जब से आई है आराम ही फरमा रही है। विभा का पति और शांति का बड़ा बेटा राजेश भी इस मामले में कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो भी अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था। देखो विभा, माँ कैसी है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो उनसे बात करके तो कुछ नहीं होने वाला, वो कभी नहीं बदलेंगी। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अलग किराए पर रहने का इंतजाम कर सकता हूं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम अलग हो गए तो ये घर भी खर्च जाएगा। विभा अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, बस वो इतना चाहती थी कि उसकी सास उसे भी प्यार करे। दरअसल विभा ने अपनी माँ को पैदा होते ही खो दिया था। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी सास शांति में अपनी माँ को पाना चाहा। वो पूरी मेहनत से घर के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी शांति को खुश कर पाना उसके बस से बाहर था। वाह भाभी, आज खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। शालिनी, तुम कब सीखोगी ऐसा खाना बनाना? वो क्यों सीखेगी? उसे जरूरत क्या है खाना बनाने की? अरे, वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है, बढ़िया जॉब करेगी और पैसे कमाएगी। और वैसे भी ये घर के काम क्या मुश्किल है, इन्हें तो कोई भी कर सकता है। घर के सारे सदस्यों के सामने ये विभा की बेइज्जती थी, जो इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे कुछ तो करना ही था। काफी सोचने के बाद उसे एक हल समझ आया। हाँ, यही है वो पर्चा, जिसे चाहे वश में करे। हर मुश्किल होगी आसान, मिलेगा हर समस्या का समाधान। अभी कॉल करें, बाबा वशीकरण। ठीक है, फिर सब कुछ तो करके देख ही लिया है, एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। विभा को एडवर्टीजमेंट का वो पर्चा घर में आने वाले अखबार के साथ मिला था। विभा को हर हाल में शांति से माँ जैसा प्यार चाहिए था। इसके लिए वो जादू टोने का सहारा लेने को भी तैयार हो गई। वो उस बाबा से मिलने जा पहुंची। तो सास को काबू करना चाहती है? ठीक है, हो जाएगा। ये ले, अपनी सास को खाने में मिलाकर देती रहना। याद रहे,
इसका असर सिर्फ 24 घंटों तक ही रहेगा, इसलिए तुझे इसे हर रोज अपनी सास के खाने में मिलाना होगा। विभा गलत रास्ते पर थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसने अगले ही दिन से शांति के खाने में वो विभूति मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। कहाँ है वो? कौन माँ जी? मेरी बच्ची, मेरी बेटी विभा। बुलाओ उसे, आज उसे मैं इनाम देना चाहती हूँ। हैं माँ, क्या हो गया है आपको? आज तो खिचड़ी बनी है, वो भी मूंग की दाल की। इसमें क्या स्वाद आ रहा है आपको? तू पागल है, ऐसी खिचड़ी, ऐसा स्वाद, आ मन खुश हो गया मेरा तो। वो बेचारी सारा दिन घर में काम करती रहती है, और तुम सब एक बार उसकी तारीफ तक नहीं करते। और तुम ये क्या मेम साहब बन के डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले आके बैठ जाती हो? जाओ, जाकर रसोई का काम संभालो और विभा को यहाँ भेजो। आज वो हम सबके साथ बैठकर खाना खाएगी। शांति में आए इस बदलाव को देखकर सबसे ज्यादा शालिनी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। विभा, आ गई बेटी, आ यहाँ बैठ मेरे पास। दिखा, अपने हाथ तो दिखा जरा। शांति फौरन अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतार कर विभा को पहना देती है। माँ जी, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि ये तेरे हाथों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा खाना बनाए बेटी, लेकिन अब बस, अब तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? तो कौन करेगा माँ जी? शालिनी करेगी। इतने दिन हो गए, नौकरी वोकरी तो कुछ मिल नहीं रही उसे, तो कम से कम घर के काम ही करे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, इतनी जल्दी इतना तगड़ा सर। वाह बाबा जी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। विभा की इच्छा पूरी हो रही थी। शांति उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और घर के सारे काम अब शालिनी के सिर पर आ गए, जो अब शालिनी पर भारी पड़ रहे थे। साथ ही उसे ये बात भी अजीब लग रही थी कि घर में खाना बनाती तो हमेशा वही थी, लेकिन शांति के लिए खाना लेकर हमेशा विभा खुद ही जाती थी। शालिनी, बहस मत करो मुझसे। मैंने कहा ना, माँ जी मेरे हाथों से ही खाना चाहती हैं। तुम फटाफट थाली लगा कर दो बस। लेकिन भाभी, अगर मैं खाना ले जाऊं तो उसमें क्या परेशानी है? माँ जी अगर कुछ कहेंगी तो मैं सुन लूंगी। अब लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगी ना, वो मुझे डांटेंगी और ऐसा मैं नहीं चाहती। तुम खाना लगा कर दो ना जल्दी से, माँ जी को भूख लग रही होगी। शालिनी को विभा पर शक हो रहा था। उस वक्त तो उसने शांति के लिए खाने की थाली विभा को दे दी, लेकिन वो खुद भी विभा के पीछे पीछे गई और आखिरकार उसने विभा को शांति के खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया। विभा का ये सब करते हुए उसने एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शांति पर टोटके का असर खत्म हो रहा था। विभा को फौरन शांति को खाना खिलाना था, लेकिन उससे पहले ही। शालिनी, क्या किया ये? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो आपका खराब हो गया है भाभी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताइए, क्या मिलाया है आपने माँ जी के खाने में? क्या? मेरे खाने में क्या मिलाया है तूने? अरे बता जल्दी। शांति पर टोटके का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और खाने की थाली भी जमीन पर गिर चुकी थी। ऊपर से शालिनी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो भी शांति को दिखा दी थी। अब तो शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अच्छा, तो मारना चाहती है मुझे? वो तो अच्छा हुआ जो शालिनी ने ये सब देख लिया, वरना तो आज ये कर ही देती मेरा राम नाम सत्य। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस आपका प्यार पाना चाहती थी, बस इतना ही चाहती थी मैं। विभा सारी सच्चाई बता देती है और हाथ जोड़कर शांति और शालिनी से माफी भी मांगती है। माफ कर दीजिए माँ जी। शालिनी, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। सच में मैं क्या कर रही थी, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। माँ जी, इससे पहले कि आप मुझे इस घर से निकालें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना कहकर विभा रोती हुई घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी शालिनी उसे रोक लेती है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये सच है कि आपका तरीका बहुत गलत था, लेकिन आपकी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। माँ जी, इस घर की 2 बहुएं हैं जिनका इस घर पर और आपके प्यार पर बराबर का हक है। प्लीज आप भाभी को माफ कर दीजिए। शालिनी की बात शांति को समझ आ गई थी। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास था। इसके बाद उसने न सिर्फ विभा को माफ कर दिया,
बल्कि उसे दिल से अपना भी लिया। इसके बाद से सब ठीक हो गया। दोनों बहुएं मिलकर शांति की सेवा करने लगी और शांति ने भी दोनों बहुओं को अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलना बंद कर दिया। चांदीपुर गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में शांति रहती थी। शांति की 3 बेटियां थीं, अर्शी, चेतना और प्रेरणा। शांति के पति ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। कुछ साल पहले नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद शांति के कंधों पर अकेले ही घर चलाने और बेटियों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। ये सारी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरा करूंगी? किसी का सहारा भी नहीं है। काम की तलाश में शांति उसी ईंट भट्टे पर गई जहां उसके पति काम करते थे। उसे देखकर ईंट भट्टे का मालिक बोला, इस काम में तो बहुत मेहनत लगेगी, तुम नहीं कर पाओगी। मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका काम करूंगी। पति की मौत के बाद बेटियों की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कल से काम पर आ जाना और पगार काम पूरा होने पर ही मिलेगा। ठीक है मालिक। काम बहुत मेहनत का था। कड़ी धूप में ईंट ढोने से शांति के हाथ पैर खराब होने लगे थे और शांति कमजोर होने लगी थी। शांति की बड़ी बेटी अर्शी 12 साल की थी। उसकी दोनों छोटी बेटियां चेतना और प्रेरणा 10 साल और 8 साल की थी। पिता की मौत के बाद तीनों बहनों की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बहनें पढ़ लिख कर अफसर बनो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ माँ, लेकिन हम स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ईंट भट्टे का मालिक शांति पर बुरी नजर रखता था। मालिक, काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं? काफी देर हो गई है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें तो घर जाने की जल्दी रहती है। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। जी मालिक। जब सारे मजदूर चले जाएंगे तब तुम चली जाना। वो शांति के ऊपर बेवजह चीखता चिल्लाता रहता था और समय से पैसे भी नहीं देता था। मालिक, आज के पैसे दे देते। आज पैसे खत्म हो गए हैं, तुम पैसे कल ले लेना। एक दिन शांति की तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन उसका काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन काम पर नहीं जाने का मतलब आज के पैसे भी नहीं मिलेंगे और घर में चूल्हा भी नहीं चलेगा। ये सोचकर शांति किसी तरह से उठी और नहा धोकर काम पर निकल गई। तबीयत खराब होने के कारण शांति को चक्कर आ जाता है और उसके सिर से सारी ईंटें उसके पैर पर गिर जाती हैं। आ! उसके पैर से काफी खून बह रहा था। ये देखकर वहां काम कर रहे दूसरे मजदूर आ जाते हैं। अरे, इसे तो चोट लग गई है, काफी खून बह रहा है। तभी ईंट भट्टे का मालिक वहां आता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, सारा ईंट बर्बाद कर दिया है, मेरा नुकसान कर दिया। मैंने पहले ही कहा था ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया, जिस वजह से सारी ईंटें गिर गईं। अब निकल जाओ यहाँ से। मालिक, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, इलाज करवा लूंगी। पैसे चाहिए तो आओ मेरे घर, घर आके पैसे ले जाना। शांति मालिक की बात समझ गई और बिना पैसे लिए वहां से चली गई। शांति घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसके पति के दोस्त अशोक ने उसे देख लिया और कहा, अरे भाभी, आपके पैरों में ये चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं भैया, पैरों पर ईंट गिर गई जिससे चोट लग गई और मालिक ने गुस्से में काम से भी निकाल दिया। भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, आप पहले अस्पताल चलो, आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अपने आप कैसे ठीक हो जाएंगे? आप चलो मेरे साथ, पैसे की फिक्र आप मत करो। अशोक शांति को एक सरकारी अस्पताल में ले जाता है। वहां वो शांति के पैरों का इलाज करवाता है और दवाइयां दिलाकर उसे घर पहुंचा देता है। तभी शांति की तीनों बेटियां उसके पास आ जाती हैं और शांति के पैरों में बंधी पट्टी देखकर घबरा जाती हैं। माँ, ये तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अर्शी बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि माँ घर का खर्चा चलाने के लिए परेशान है। अर्शी ने शांति को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माँ, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
इतना कहकर अर्शी उसी समय पास के स्कूल में गई जहां वो पहले पढ़ने जाती थी। वहां उसने स्कूल की प्रिंसिपल से मिलकर खुद के लिए काम मांगा। तुम क्या काम कर सकती हो? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैडम, मैं यहाँ साफ सफाई का काम कर दूंगी, आप मुझे काम पर रख लीजिए। और अर्शी प्रिंसिपल से मिन्नतें करने लगी। प्रिंसिपल ने उसे स्कूल में साफ सफाई के काम के लिए रख लिया। अब अर्शी रोज उस स्कूल में जाती और वहां साफ सफाई का काम करती थी। अर्शी साफ सफाई का काम खत्म करने के बाद स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी और खुश होती थी। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे देख लिया। प्रिंसिपल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम पढ़ना चाहती हो? जी मैडम। अर्शी फिर कहती है, मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, कल तुम अपनी मम्मी और दोनों छोटी बहनों को यहाँ लेकर आना। ठीक है मैडम। अगले दिन अर्शी शांति और दोनों छोटी बहनों को लेकर स्कूल आती है। शांति, आज से स्कूल की साफ सफाई और देखरेख का काम तुम करोगी। आज से तुम्हारी तीनों बेटियां इस स्कूल में पढ़ेंगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति अपनी तीनों बेटियों को लेकर स्कूल जाती थी। वो स्कूल की साफ सफाई और देखरेख का काम करती और उसकी बेटियां स्कूल में पढ़ाई करती थीं। स्कूल से आने के बाद शांति का बाकी का समय यूं ही खाली गुजरता था, जिसे वो बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। मैडम, मैं स्कूल का काम खत्म करने के बाद हॉस्टल की साफ सफाई का भी काम करूंगी। बदले में आप मुझे थोड़े पैसे और दे दीजिएगा। तुम हॉस्टल का काम तो कर सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्या मिलेंगे मैडम? तुम्हारी बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज और होनहार हैं। तुम्हारे काम के बदले में मैं इन्हें अलग से ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे तुम्हारी बेटियां पढ़ लिख कर अफसर बन जाएंगी और इनकी स्कूल की फीस भी फ्री हो जाएगी। प्रिंसिपल की बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद मैडम। शांति की बड़ी बेटी अर्शी अब थोड़ी बड़ी और समझदार हो गई थी। माँ, मैं स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और उससे मिले पैसों से घर का खर्चा चलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। वाह मेरी बच्ची। धीरे धीरे शांति की दोनों बेटियां प्रेरणा और चेतना भी बड़ी और समझदार हो गई। वो भी अर्शी की तरह स्कूल के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और खुद भी पढ़ाई करती थी। कुछ साल बाद शांति की तीनों बेटियों ने अच्छे नंबरों से पास करके स्कूल की पढ़ाई खत्म की और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शांति की तीनों बेटियां काफी होनहार थीं। तीनों को कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली और तीनों ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। शांति की तीनों बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। माँ, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तू खूब मेहनत कर, हम सब तेरे साथ हैं। शांति की तीनों बेटियों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद शांति की बड़ी बेटी अर्शी कलेक्टर बन गई। दूसरी बेटी प्रेरणा नेवी में अफसर बन गई और तीसरी बेटी चेतना ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य करने लगी। हमें आशीर्वाद दो माँ, तुम्हारी मेहनत के कारण ही आज ये सब हो पाया है। हमारी कामयाबी का सारा श्रेय तुम हो माँ। और अब तो हम सभी बड़े से बंगले में रहेंगे, दीदी को सरकारी बंगला जो मिला है। और सब हंसने लगते हैं। शांति के पास काम करने के लिए अब नौकर चाकर माली ड्राइवर सब थे। उन चारों का जीवन अब सुख शांति से कट रहा था। मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मुझे तुम तीनों बेटियां मिली। नहीं माँ, हम तीनों खुश नसीब हैं कि तुम हमारी माँ हो। Please subscribe this channel.